हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज आल्सो नोन एज एमओए। शॉर्ट फॉर्म में एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के पहले आप एकदम सिंपल सा एक्रोनिम याद रखिए, जिससे ना बहुत इजी हो जाएगा। माई स्मार्ट सिस्टर रीड्स कॉमिक ऑलवेज। ठीक है, ये याद रखिए, जिसमें MSSRCA, तो एक्रोनिम आपका जो है वो MSSRCA। तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल है ये पॉइंटर्स। माई स्मार्ट सिस्टर रीड्स कॉमिक ऑलवेज। So M stands for meaning, S stands for status, S stands for scope, R stands for relation, C stands for contradict, and E stands for alterations. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना विच डिफाइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है विच डिफाइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है, सो इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये था मीनिंग। मीनिंग के बाद नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस में आपको ये लिखना है प्राइमरी डॉक्यूमेंट। सो एमओए इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, और जिसके बिना कंपनी को हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कंपनी को फॉर्म कर रहे हो, तो उस समय बनाना होता है। इट्स अ सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्कोप। तो स्कोप में आपको ये बताना है, इट लेस डाउन द एरिया बियॉन्ड विच एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। ठीक है, तो कंपनी के लिमिटेशंस वगैरह सब इसमें मेंशन रहेंगे। इसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती है। तो जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, उसकी विद इन कंपनी को अपने ऑपरेशंस करने हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है, इट प्रोवाइड्स द रेगुलेशंस। ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज लेट डाउन बाय द मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम में तो सारे लिमिटेशंस वगैरह सब मेंशन है, तो उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा। सो इट डज लेज डाउन द स्कोप विद इन विच द कंपनी कैन फंक्शन। ठीक है, सो हमने एम एस एस कर लिया। एम एस एस, एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्कोप, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेटस। ठीक है, तो ये हमने किया। अब नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज आरसीए। सो रिलेशन, आरसीए में सबसे पहला है रिलेशन। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। एमओए में आपको क्या होता है, एमओए डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स, whereas articles of association defines the relationship between company and members and between the members। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछता है। एमओए में इट defines the relationship between company and outsiders, whereas AOA, articles of association, defines the relationship between company and members and between the members। Contradict, so it cannot contain anything which contradicts the company's act। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना होगा। ठीक है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट कैनॉट कंटेन any provision which contradicts the company act as well as memorandum। तो कंपनी के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है वो भी वायलेट नहीं हो सकता। ठीक है, so next point is alteration, memorandum of association। The process of alteration of memorandum is little complicated, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंजेस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ भी ऑल्टर करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन की मदद से, मतलब मोर देन 75% आप बोलो या 3/4 मेजोरिटी के साथ में आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हो। वेयर एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सो जिसे कि आपको ये एक्रोनिम याद रखना है, MSSRCA, माई स्मार्ट सिस्टर रीड्स कॉमिक ऑलवेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।